मातृका वो पौराणिक देवियाँ जो वक्त के साथ भुला दी गई हैं, और काफ़ी अन्य पौराणिक देवी देवताओं की तरह इनकी भी पूजा का विधान अब कम हो गया है। तो आखिर कौन है मातृकाएँ, क्या इनका रोल है, कौन कौन से क्षेत्र में ये पूजी जाती हैं और किस किस कारण से ये पूजी जाती हैं, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। इससे पहले मैं आपको अपने कंटेंट पे ले चलूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मेरा लास्ट वीडियो जो अगर आपने देखा होगा तो वो था दिक्पाल और लोकपाल के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि अब जब भी कोई आप बहुत ही प्राचीन मंदिर जाएंगे जो कि 8वीं 7वीं या 9वीं शताब्दी का उससे पुराना होगा, तो आपको वहाँ पे दिक्पाल और लोकपाल के चिन्ह जरूर दिखेंगे, या तो मूर्तियाँ दिखेंगी या तो चिन्ह दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मातृकाएँ हैं। आप किसी भी पौराणिक मंदिर में चले जाएंगे, बहुत पुराने मंदिर में जाएंगे, तो वहाँ मातृकाओं आपको जरूर दिखेंगी। वो एक समूह, देवियों के समूह के फॉर्म में होंगी। वो या तो 7 देवियाँ होंगी, या तो वो 8 होंगी, या तो 9 देवियाँ होंगी। ठीक है, पर वो मातृकाएं हर पुराने मंदिर में जरूर होती हैं, क्योंकि ये रक्षक देवियाँ हैं। ठीक है, मातृकाएं आर द फियर्स गॉडेस, इनको बोलते हैं वार गॉडेस। ठीक है, और इनका दूसरा नाम एक और है बैटल फील्ड गॉडेस। तो जब भी कोई भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इस ब्रह्मांड में, संसार में, तो मातृकाओं का एक बहुत अहम रोल रहा है। ठीक है, इनके कई मंदिर हैं अलग अलग राज्यों में। दक्षिण भारत में बहुत सारे हैं, उत्तर भारत में भी कई सारे मंदिर हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको एक चीज़ पहली बार शायद मुझसे सुनने के लिए मिलेगी, आपको कभी पता नहीं होगा। जब भी कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, मतलब जब भी किसी भगवान ने कोई अवतार लेके किसी राक्षस को मारा है, तो वो भगवान केवल अकेले नहीं आए हैं लड़ने के लिए। क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो जैसे अभी जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो कोई अकेले जर्नल या वो कोई बड़ा आदमी कोई खुद से नहीं जाता अकेले मारने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप, मैं एग्जाम्पल दूँ, भगवान नरसिम्हा ने जब हिरण्यकश्यप को मारा, उनका वध किया, तो भगवान नरसिम्हा अकेले नहीं आए थे, उनके साथ मातृका देवियां भी आए थे। क्योंकि हिरण्यकश्यप केवल अकेला राक्षस नहीं था, उसकी बहुत बड़ी फौज थी। तो उन फौजों को मारने के लिए, उन फौजों का संहार करने के लिए मातृका देवियां उस टाइम पे साथ थी। तो आप समझ जाइए, क्योंकि क्योंकि नरसिम्हा अवतार कितना पुराना अवतार है। ठीक है, तो आप समझ जाइए मातृका देवियां इतनी पुरानी हैं कि जो ब्रह्मांड के सृजन से पहले की देवियां हैं ये, मतलब उस वक्त ब्रह्मांड की भी रचना हुई थी जब से मातृकाएं एग्जिस्ट करती हैं इस संसार में। इनका अंग अगेन इनका इनका बहुत रोल है, क्योंकि बहुत पौराणिक दी हैं, तो वक्त के साथ ये काफी तक भुला दी गई हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको इन सम फॉर्म अभी भी याद करते हैं। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है, जब माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था, तो माँ काली केवल अकेले नहीं आए थे रक्त बीज का वध करने। ठीक है, माँ काली ने तो ऑब्वियसली रक्त बीज का वध किया, लेकिन उनके रक्त बीज की बहुत बड़ी आर्मी थी। तो उस आर्मी को मारने के लिए या उस आर्मी का संहार करने के लिए मातृका देवियां थी, और मातृका देवी की अलग अलग देवियां एक के समूह थी। अगर आप एक चीज देखेंगे कि आपने एक चीज सुनोगे, 64 योगिनी आपने सुनी होगी। तो 64 योगिनियां क्यों होती हैं? क्योंकि अष्ट मातृकाएं होती है, और अष्ट मातृका के अंदर एक और 8 मातृकाएं होती हैं। तो अष्ट 8 इंटू 8 64 हो जाते हैं। तो इन 64 योगनियाँ इन्हीं से ही फॉर्म हुई हैं। ठीक है, अष्ट मातृकाओं से ही 64 योगनियाँ फॉर्म हुई हैं, और ये सब बहुत फियर्स फॉर्म ऑफ गॉडेस हैं। ठीक है, जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। चलते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। तो जैसे अब मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म में कुछ मेन प्रमुख देवी देवता हैं, जैसे भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान इंद्र हैं। ऐसे इनकी जो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं उनको ही हम मातृकाएं बोलते हैं। जैसे भगवान इंद्र की जो शक्ति है उनको बोलते हैं माहेंद्री। ठीक है, भगवान विष्णु की जो शक्ति है उनको बोलते हैं वैष्णवी, भगवान शिव की जो शक्ति है उनको बोलते हैं माहेश्वरी। अभी ये कौन होती है मैं बताता हूँ आपको आगे स्लाइड में। तो ये है जी वो स्लाइड जिसमें आपको देखेंगे सप्त मातृकाएं, सप्तघृत मातृकाएं। ठीक है, बहुत सारे शास्त्रों में ये बोलते हैं इनको अष्ट मातृकाएं, और बहुत सारे शास्त्रों में नव मातृकाएं। नव मातृकाएं में गणेश भगवान की शक्ति, विनायक की भी जुड़ जाती है। ठीक है, देखो, ब्राह्मणी इज ब्रह्मा की शक्ति। दूसरी आती है वैष्णवी इज विष्णु की शक्ति, प्रमुख शक्तियां हैं, नॉट जस्ट ऐसी वैसी शक्ति, प्रमुख शक्तियां। माहेश्वरी इज शिव और महेश की शक्ति। कौमारी इज भगवान कार्तिकेय की शक्ति। वाराह विष्णु भगवान के अवतार की शक्ति। इंद्राणी और माहेंद्री इंद्र की शक्ति। चामुंडा चंडी दुर्गा का उग्र रूप। नरसिम्ही अगेन भगवान नरसिंह अवतार की शक्ति, और कई कई शास्त्रों में इनको माता निकम्बुला और प्रत्यंगिरा भी बोला जाता है। अगर आपने किसी भी देवी का कभी खड़गमाला स्तोत्र पढ़ा होगा, तो उसमें मातृका देवियों का वर्णन सबसे पहले होता है। ठीक है, मतलब बहुत खड़गमाला स्तोत्र अगेन हर देवी का अपना अपना होता है, और वो एक खड़ग की या तलवार की तरह काम करता है। ठीक है, तो देखो, ब्राह्मणी इज ब्रह्मा की शक्ति। प्रमुख शक्तियां हैं, नौ मातृकाएं। दूसरी आती है वैष्णवी इज विष्णु की शक्ति। कौमारी इज भगवान कार्तिकेय की शक्ति। वाराही विष्णु भगवान के अवतार की शक्ति। इंद्राणी और माहेंद्री इंद्र की शक्ति। चामुंडा चंडी दुर्गा का उग्र रूप। नरसिम्ही अगेन भगवान नरसिंह अवतार की शक्ति, और कई शास्त्रों में इनको
तो जैसा कि मैंने बताया ये बहुत पौराणिक देवी देवी हैं, आज भी इनके कई मंदिर हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक मंदिर जो मातृका मंदिर भी हैं, इनके कुछ योगिनी मंदिर भी हैं, और इनके कुछ नॉर्मल मंदिर जो भी होते हैं उनमें ये रक्षक देवियों के तौर पे हमेशा इनका स्थान होता है। ठीक है। एक और जो मातृकाएं हैं, षोडश मातृकाएं, जो कि आम पूजा में यूज होती हैं, तो ये बेसिकली इन मातृकाओं में उन मातृकाओं में डिफरेंस है। ठीक है। वो जो मातृकाएं थी वो वार गॉडेस है, बैटल गॉडेस हैं, पर ये जो मातृकाएं हैं ये इनका इनका संबंध शुभ और पालनकर्ता के तौर में माना जाता है। ठीक है। और ये आम पूजा में जो भी हमारा, जैसे आपने देखा होगा कि अब जब जब कोई शादी होती है या विवाह होता है या कोई भी ऐसा होता है, तो एक एक षोडश दल बनाया जाता है षोडश मातृकाओं का। ठीक है। तो जैसे नवग्रह का दल बनाया जाता है, वैसे षोडश मातृकाओं का भी दल बनाया जाता है। अभी कौन है षोडश मातृकाएं, और इनकी पूजा सुख जीवन में सुख समृद्धि के लिए की जाती है। ये वार गॉडेस नहीं है। इनकी पूजा जीवन में सुख समृद्धि के लिए की जाती है। अभी कौन है ये? गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, माता, लोक माता, धृति, पुष्टि, तुष्टि और आत्मन कुल देवता। ठीक है। ये हैं षोडश मातृकाएं। ठीक है। तो मातृकाएं ये संस्कृत के जो मातृकाएं उनसे भी निकली गई हैं, उन्हीं उन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज अगेन काफी पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए आप लेके आऊंगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।